हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। आप लोग का आज जो क्लास बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर का ही होगा क्लास। और इस क्लास के अंतर्गत आप लोग को हम बहुत जानकारी योग्य बात बताने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। के अंतर्गत जो आता है बहुत सारे पॉइंट पढ़ने के लिए, इसी के बारे में हम आप थोड़ा बहुत बता देंगे और बहुत जानकारी योग्य बात है, ऐसा बात की नहीं है। तो देखिए, हम आप लोग को आज फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम बताएंगे, टॉपिक का नाम है विभवांतर और विद्युत वाहक बल में अंतर। तो देखिए, विभवांतर और विद्युत वाहक बल में अंतर क्या होता है। कहता है बाबू कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा का मान प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा का मान यदि शून्य हो जाएगा तो विभवांतर का भी मान शून्य होना आवश्यक है, लेकिन विद्युत वाहक बल का मान शून्य होना कोई आवश्यक नहीं होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब, किसी भी चालक में विद्युत धारा का मान प्रवाहित करते हैं और यदि विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, खत्म हो जाए, तो कहता है विभवांतर का भी मान शून्य हो जाता है, अर्थात खत्म भी हो जाता है, लेकिन विद्युत वाहक बल का मान शून्य अर्थात खत्म नहीं होता है। ये देखिए आपका अंतर है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है तो विभवांतर का मान भी शून्य हो जाता है, जबकि विद्युत वाहक बल का मान शून्य होना आवश्यक नहीं है। जबकि विद्युत वाहक बल का मान शून्य होना कोई आवश्यक नहीं है। देखिए, यही अंतर है। कहता है, एक बार फिर से समझा देते हैं कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और यदि विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए उसी चालक में, तो विभवांतर का मान शून्य हो जाएगा, जबकि विद्युत वाहक बल का मान शून्य नहीं होगा। ये आपका देखिए विभवांतर और विद्युत वाहक बल में अंतर है। कहता है कि इसका मात्रक, विभवांतर और विद्युत धारा दोनों का मात्रक, इसका मात्रक किसका, बल का, इसका मात्रक विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। इसे कैपिटल लेटर V से सूचित करते हैं, जबकि विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है।
देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं वीडियो छोड़ करके। मात्रक एम्पियर होता है जिसे कैपिटल लेटर ए से करते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है जिसे V से सूचित करते हैं, जबकि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसे ए से कैपिटल लेटर ए से सूचित करते हैं। और लेकिन देखिए यहाँ पे दोस्त, विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा दोनों स्केलर क्वांटिटीज है, अर्थात ये सभी कैसी राशि है, अदिश राशि है। देखिए ये बराबर क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। विद्युत वाहक बल कैसी राशि है, अदिश राशि है। जबकि विभवांतर भी कैसा राशि है, अदिश राशि है। तो देखिए ये टॉपिक को आपको तो हम बता दिए, अगला टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला जो आपको बताने जा रहे हैं, धातु कहता है धातु अक्सर विद्युत का चालक होता है, क्यों? ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिए, ये टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए भी आपसे भी पूछ सकता है कि बताइए अक्सर धातु ही विद्युत का चालक होता है, क्यों? तो कोई यानी खास कारण है ना। देखिए समझिए, कहता है बाबू, धातु जो होते हैं एक प्रकार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति वाले अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, और वैसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति वाले अणुओं या परमाणुओं से मिलकर के जो बनेगा, वैसे पदार्थ में है जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह करने की जो होगा गति, वो स्वाभाविक होगा। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएगा वही विद्युत का सुचालक होगा। कहने का मतलब विद्युत भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है। जिस प्रकार से हम आप लोग को बताए थे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के निरंतर प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति प्रवाहित होने की है जो क्षमता होती है, तो वैसे धातु हो या वैसे पदार्थ हो, उसमें है विद्युत धारा भी सुगमता पूर्वक आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। और जिस पदार्थ में विद्युत धारा सुगमता पूर्वक आसानी से हो जाएगा बाबू, वो विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। या वो आपका धातु रहे या अधातु रहे, इसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अक्सर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति जो होती है धातु में ही पाया जाता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि धातु जो होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यहाँ तक कि ऊष्मा का भी सुचालक होता है। क्या होता है, ऊष्मा का भी सुचालक होता है। जैसे हम लोग लोहे के छड़ को एक पट्टी गर्म करते हैं तो कैसे दोनों देने गर्म हो जाता है, धीरे धीरे करके दूसरा सिरा भी। ये आप लोग को तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, खाना बनाते हैं, दाल छौंकने के लिए क्या करते हैं, डब्बू धिपाते हैं गैस पर। तो आपको देखिएगा जब डब्बू का अगला सिरा गर्म होगा तो धीरे धीरे हैंडल होते होते यहाँ तक क्या होता है, हाथों जलने लगता है। तो कहने का मतलब हम जानते हैं कि ऊष्मा का भी क्या हो रहा है, चलन हो रहा है उसमें। यानी वहाँ अगला सिरा गर्म हुआ तो धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म हो रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि धातु विद्युत का चालक और ऊष्मा का भी चालक होता है। अगला हम पॉइंट बताने जा रहे हैं, कहता है कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत का
कुचालक है। देखिए हम लोग तो सुनते यही है कि सभी धातु, अक्सर धातु विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सा ऐसा धातु है अपवाद में बाबू कि धातु होते हुए भी विद्युत का क्या है, कुचालक है। तो आज के बाद आपको कभी भूलने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत से अच्छे टॉपिक आपको बता रहे हैं और जानना भी चाहिए। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा, सीसा जिसको हम लोग कहते हैं लेड, और इसको हम लोग पीवी भी बोलते हैं, पीवी से सूचित करते हैं। सीसा ही एक ऐसे धातु है जो विद्युत का कुचालक है। विद्युत का क्या है, कुचालक है। नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला देखिए है, कौन सा ऐसा अधातु है, अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। देखिए हम लोग पढ़े थे कि अक्सर अधातु विद्युत का कुचालक ही होता है, लेकिन एक अपवाद में है बाबू ये भी कि अधातु होते हुए भी वो विद्युत का सुचालक है। तो कौन है, थोड़ा देख लीजिए। इसका नाम है ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट को काला हीरा के नाम से भी जानते हैं, जीके का क्वेश्चन है। और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है, अपर रूप है। कार्बन का दो अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट, उसी में से ग्रेफाइट भी आता है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। अर्थात उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित हो जाएगा। उसके बाद अगला हम पॉइंट देखिए बता रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं जो एग्जाम में एकदम जरूर से जरूर पूछेगा, पूछना ही पूछना है। कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है क्वेश्चन। कहता है विद्युत धारा की स्पीड कितनी होती है, या विद्युत धारा की चाल कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा की चाल। ध्यान दीजिए विद्युत धारा की चाल कितना होता है। तो कहा जाता है बाबू हमारे सूर्य के प्रकाश की जो चाल है उसी के तुल्य है, उसी के बराबर है हमारे विद्युत धारा की चाल। कहने का मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में इतना मतलब दूरी है जो क्या करता है, तय करता है विद्युत धारा, जो कि यही स्पीड हमारी सूर्य का है, जो प्रकाश के है, जो क्या है स्पीड है। हमारे सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1 सेकेंड में कितना देरी लगता है, कितना यानी दूरी तय करता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की दर से। तो सेम होता है। और ध्यान दीजिएगा विद्युत धारा की गति हमेशा, इसकी गति, किसकी गति, विद्युत धारा की गति, इसकी गति हमेशा हायर वैल्यू से, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की ओर प्रवाहित होती है। कहने का मतलब उच्च मान से निम्न मान की ओर प्रवाहित होती है। देखिए दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही हम विद्युत धारा को कहीं भी प्रवाहित करते हैं, तो जहाँ पे हम विद्युत धारा को कोई भी तार से संपर्क करते हैं, जैसे आपको हम बता रहे हैं कि ये पॉल पर से तार आया, यहाँ पे हम लोग टोका सटाएं, क्या हुआ, ये पॉल है,
पोल पर से तार आया और यहाँ से हम टोका सटा दिए, जम्फर करके यहाँ ले गए घर, यहाँ घर है, ये क्या है, घर है। तो यहाँ के जो विद्युत वाहक बल का वैल्यू है और यहाँ से यहाँ जो आया तो यहाँ जरूर इसके अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम जाएगा। धीरे धीरे जितना दूरी जाएगा विद्युत वाहक बल की मात्रा कमती जाएगा। कहने का मतलब है कि हमेशा विद्युत धारा उच्च मान से चलना शुरू करता है और धीरे धीरे घटते चला जाता है। क्यों? क्योंकि जितना दूरी रहेगा उतना चालक होगा और चालक में हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का गुण होना उसका स्वाभाविक गुण है और रेजिस्टेंस जितना होगा विद्युत धारा का विरोध उतना ही करेगा। अर्थात विद्युत धारा का विरोध करने का मतलब कि विद्युत धारा का थोड़ा बहुत लॉस होना, नुकसान होना, रुकावट पहुंचाना। तो इस प्रकार से विद्युत धारा हमेशा उच्च मान से निम्न मान की ओर है जो क्या है, चलना पसंद करता है और चलता भी है। देखिए यहाँ तक कि आपको हम दूसरा एग्जाम्पल में बता रहे हैं, हम लोग साइकिल भी चलाना क्या करते हैं, उच्च मान से निम्न मान की ओर क्या है, ज़्यादा आनंद आता है। जैसे ढुलाव पर से कोई साइकिल चले ले जा रहा है बुतरू, देखिएगा ढुलाव पर जाके और छोड़ देगा पेंडलिया चल, यानी सरसराल एकदम हुर देख क्या होता है, आगे चल जाता है। लेकिन अगर नीचे से ऊपर चढ़ना होगा तो देख रहे हैं कितना देहिया एकदम दर्द करता है चढ़वे में। तो यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भी या कोई व्यक्ति अगर वाहन चला रहा है तो वो भी उच्च वैल्यू से निम्न वैल्यू की ओर चलाना पसंद करता है। जिस प्रकार से आपका विद्युत धारा भी उच्च मान से निम्न मान की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ तक कि आप लोग देखिएगा, एक मंजिला बिल्डिंग पर से पानी नीचे गिरे, हड़ास दे कुछ देर ही नहीं लगेगा, हड़ास दे गिर जाएगा, नल खोलिएगा और नल से पानी देने लगेगा। लेकिन अगर नीचे से पानी चढ़ाना है टंकी में तो हड़ास दे चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा, काहे? तो कहने का मतलब ये भी पसंद नहीं करता है। ये भी चढ़ाइएगा तो बलजोबरी चढ़ाइएगा और बलजोबरी में क्या मतलब आप यूज करिएगा, पता है, मोटर कोई संसाधन लगा के नीचे से ऊपर चढ़ाइएगा। लेकिन ऊपर से नीचे चढ़े में गिरे में कोई देरी नहीं, ऊपर से गिर जाइए नीचे हड़ास दे गिर जाइएगा। तो यहाँ पे पता चल गया कि विद्युत धारा भी उच्च वैल्यू से निम्न वैल्यू की ओर जाना पसंद करता है। तो देखिए फ्रेंड, आज की क्लास इतना तक ही रहेगा, फिर मिलेंगे नए क्लास में। और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बार बार आप लोग को कह रहे हैं कि फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को भेजिए और कहिए ITI का भी एक सर है जो खास करके नवादा में स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ाने के लिए। और मेरा उम्मीद है कि सभी ITI स्टूडेंट को, वो फिटर से हो या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो, सभी को हम परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण करवाएंगे। कब? जब मेरा वीडियो को लास्ट तक और सही से देखिएगा तब। ऐसा नहीं कि जरिए देख लिया हो गया, वैसे नहीं। हम सीरियल से आपको हम क्लास ले रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा रहे हैं। किस लिए? आप लोग को परीक्षा में मदद पहुंचाने के लिए। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।